बोल रखी है कि हाँ भाई वाल्मीकि चोर थे, उस खातर मैं माफ़ी चाहूँ। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, हमने पहले ही बोल दिया था कि ये गोबर प्रसाद है। इसके दिमाग में जातीय भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता का गोबर भरा हुआ है और इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पॉडकास्टर ने इसे पॉडकास्ट में बुलाकर जो तवज्जो दी है, उसमें कहीं ना कहीं उन पॉडकास्टरों की भी बहुत बड़ी गलती है जो ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं। लेकिन इन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, ना धर्म के बारे में ज्ञान है, ना किसी संत महापुरुषों के बारे में ज्ञान है। और ये लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण देते हुए ऐसी बयानबाजी कर तो देते हैं, लेकिन बाद में जल्दी इनकी हेकड़ी भी निकल जाती है। अब देखिए ये गोबर प्रसाद क्या बोल रहा है, एक बार सुनिए ये वीडियो। वाल्मीकि के बारे में सुनो। वाल्मीकि चोर तो था, कहानी पढ़ोगे ना, वाल्मीकि गंदा ही बोले जिसमें हवस होया करे, पढ़ोगे प्रॉपर तो हवस भी था उसमें। बोल रखी है कि हाँ भाई वाल्मीकि चोर थे, तो वे बात मैंने अपनी मर्जी तो नहीं बोल रखी। वे बात अपने चौथी पांचवी क्लास में पाठ होया, डाकूरत ना करते वाल्मीकि बनन तक का सफर, उस खातर मैं माफी चाहूँ। चौथी और पाँचवीं क्लास, अब इसकी उम्र से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल पहले की बात कर रहा है। और जिस सन की ये बात कर रहा है उसके बाद से तो वो पाठ्यक्रम भी बंद हो चुके हैं और ऐसे लोगों पर लगाम कसते हुए कानून कार्रवाइयाँ हुई है, उनको जेल की हवा खानी पड़ी है और आज तक वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या इसने गूगल पर ये चीज़ें नहीं पढ़ी और इतने सालों में क्या इसने सोशल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं देखी? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस पाठ्यक्रम का बहाना बना रहा है और साथ में ये गूगल को भी इसका बहाना बना रहा है। एक बार सुनिए ये वीडियो। मेरे वर्ड को नहीं, वे खुद के, वे जो मैंने गूगल पर सर्च मारा है, जित लिख रखा है वे बोले गए हैं। उस तक हमने बुरा लग गया हो तो मैं दोबारा तक फिर माफीनामा थारा गदर हूँ। देखा, अब ये गूगल को बीच में घसीट रहा है। गूगल पर तो अगर सर्च करोगे कि टट्टी कैसे खाना है तो वो भी आ जाएगा, तो क्या आप उसको ग्रहण कर लेंगे? मेरे वर्ड को नहीं, वे खुद के, वे जो मैंने गूगल पर सर्च मारा है, जित लिख रखा है वे बोले गए हैं। उस तक हमने बुरा लग गया हो तो मैं दोबारा तक फिर माफीनामा थारा गदर हूँ। देख लिया दोस्तों, ये अपने दोस्त अब कैसे गूगल पर और चौथी कक्षा के पाठ्यक्रम पर मर रहा है। अभी से कोई ये पूछने वाला हो कि वो हवसी थे, उनमें हवस थी, ये इसने कहाँ से सर्च किया? एक महान तपस्वी, एक महान जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ऐसे महाविभूति के बारे में ये बोल रहा है कि उनमें हवस थी, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ऐसे ही हासिल नहीं की जाती। उसके लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये जो मनुष्य के शत्रु हैं, इन पर जीत प्राप्त करनी पड़ती है और गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने इन पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। और ये जो है ये ज्ञान फैल रहा है कि उनमें हवस थी, उनमें काम वासना थी। तो इसने ये कहाँ से पढ़ लिया? और बात रही गूगल की, तो गूगल पर तो और कुछ भी बहुत कुछ मिल जाता है। क्या वो गूगल से सर्च किए हुए सारी बातें सच्ची होती हैं? तो इस डिजिटल मूर्ख अंध भगत को अब और कोई बहाना नहीं मिला, तो ये अपने दोस्त गूगल पर मर रहा है। और इसकी वर्डिंग आपने सुन ली होगी कि मैंने ये गूगल से सर्च किया था और वही बातें मैंने बोली है। अगर ये आपको गलत लगी हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमें बोल रहा है कि अगर आपको गलत लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी तक इसको ये एहसास नहीं हुआ है कि इसने गलती की है, तो फिर माफ़ी का तो मतलब ही नहीं बनता। और मैं मेरे तमाम वाल्मीकि समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिन जिन ने इसके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, तो इसे कड़े शब्दों में जवाब दीजिए। इसके माफ़ी का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि इन लोगों के साथ साथ हम भी ये गलती करते आए हैं। बहुत से बार ऐसा हुआ है कि जो अपने आप को बड़े बड़े कथावाचक, जो कथा व्यास बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत सी बार ऐसी गलत टिप्पणियाँ की है। लेकिन जब उन पर FIR दर्ज हुई तो उन्होंने 20-20 पेज का माफ़ीनामा संस्थाओं को भेजा और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये इस तरह माफ़ी मांग लेते हैं। हमारा समाज दरियादिली दिखाते हुए
और अपना बड़प्पन दिखाते हुए इन्हें माफ़ कर देता है। तो इन लोगों ने ये रीत ही बना ली है कि हमें फेमस होने के बाद माफ़ी तो मिल ही जानी है, और हम किसी तरह से भी इनका अपमान करें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सच में अपने महापुरुषों का और अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखना चाहते हैं तो इन लोगों को सबसे पहले माफ़ करना बंद कीजिए और इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दिलवाने का प्रावधान कीजिए। जिन भाइयों ने एफआईआर दर्ज करवाई है वो चाहे इसके साथ उठबैठ हो, भाईचारा हो, चाहे दोस्ती हो, इसे कड़े शब्दों में जवाब दीजिए कि तूने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इसने ऐसी बात बोल दी है जो कहीं भी वर्णित नहीं है। ये गूगल पर अपना दोष मढ़ रहा है। गूगल पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उनमें काम वासना थी, क्योंकि कोई भी जो महान संत हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अगर विजय प्राप्त की है तो वो काम का वासना यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार इन सब को जीता है। उसके बाद ही कोई महापुरुष की उपाधि प्राप्त कर सकता है। तो हमारे गुरुवर महर्षि वाल्मीकि जी तो सिद्धों के भी सिद्ध हुए हैं, तो उनमें हवस और काम वासना जैसे विकार कैसे हो सकते हैं। तो इसने जो अपराध किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो वाल्मीकि समाज से मेरा आग्रह है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, और हमने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और भाइयों ने भी जो एफआईआर दर्ज करवाई है तो वो कार्रवाई पे ध्यान दें और इसके ये ढकोचलेबाजी पर ध्यान ना दें। जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब।